corresponding to characteristic root lambda of a square matrix A, if there exists a non-zero vector x such that A minus k lambda into I into x is equal to 0, then x is called characteristic vector or latent vector or proper vector or eigenvector or invariant vector corresponding to characteristic root lambda. लैम्डा की जिन वैल्यूज के लिए a माइनस के लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0 किया था, वहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो a माइनस के लैम्डा इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। जो x की वैल्यूज हमारी कैलकुलेट होंगी उन लैम्डा की सभी वैल्यूज के लिए x की उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, प्रॉपर वेक्टर भी बोल सकते हैं, आइगन वेक्टर भी बोल सकते हैं, इनवेरिएंट वेक्टर भी बोल सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा भी बोलते हैं। हम जो जनरल बोलचाल की भाषा है हम उसे आइगन वेक्टर बोलेंगे। तो लैम्डा की मतलब क्या हो गया आपका, आइगन वैल्यू, और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो एक्स कैलकुलेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आपकी थ्योरम है। थ्योरम है आपकी, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर x ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग टू ए आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट मोर देन वन आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक आइगन जो वेक्टर है, हर आइगन वेक्टर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसके करस्पॉन्डिंग केवल आपकी एक और केवल एक ही आपकी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है, आपका मोर देन वन आइगन वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जब अभी सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि ये किस तरह से, अभी मैं थ्योरम का प्रूफ नहीं करा रही हूँ, आगे हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक ये थ्योरम है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज दे दी सपोज 2 3 5 और आपसे पूछ रहे हैं कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताइए, तो आप उन तीनों जो आइगन वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 3 5, 2 3 जा कितना हुआ 6 और 6 5 जा कितना हुआ 30, तो उसका सीधे सीधे डिटरमिनेंट कितना हो गया आपका 30 हो गया। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम माइनस साइन का क्या है, तो माइनस नहीं बेटा, डिटरमिनेंट की वैल्यू का मतलब ही क्या होता है आपका, पॉजिटिव उधर से आता है। ठीक है, तो माइनस प्लस नहीं, आइगन वैल्यूज का सीधे सीधे प्रोडक्ट कर दीजिए। आपका अगर माइनस में प्रोडक्ट आ रहा है तो माइनस लिखिए, प्लस में प्रोडक्ट आ रहा है तो प्लस लिखिए, यहाँ पर हम इसको मॉडुलस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम है, इसका भी मैं प्रूफ नहीं बता रही हूँ, ये सीधे सीधे आप ये देख लीजिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू अप टू डॉट 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 लैम्डा n। अगर किसी को प्रूफ देखना है तो ऊपर किया हुआ है, तो छोटा सा प्रूफ है, इजीली देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक और थ्योरम है आपकी वो है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। अच्छा, ट्रेस क्या होता है, जो मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज का सम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए। ठीक है, तो ये ट्रेस क्या होता है आपका जो आइगन वैल्यूज जो आती है निकल के, जो ट्रेस होता है और आइगन वैल्यूज का सम जो होता है वो क्या आना चाहिए आपका, इक्वल आना चाहिए। मान लो कोई मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स से आपने पूछ लिया उसने कि आप ये बताइए कि ये 2 3 5 जो है इसकी आइगन वैल्यूज है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे 2 + 3 + 5 कीजिए। ठीक, और उसकी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसकी डायगोनल एंट्रीज को जोड़ लीजिए। अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो उसके आइगन जो है आइगन वैल्यूज उसकी हो सकती हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है उसका डिटरमिनेंट ना आए प्रोडक्ट करके। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। फटाफट आपने क्या किया, उसकी आइगन वैल्यूज का सम लिया और उसका ट्रेस का सम ले लिया। अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो हो सकती हैं, और वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती है। तो कम से कम आपके लिए डिस्कार्ड करने का ऑप्शन बहुत सही रहेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, उसका फिर फटाफट उसका क्या निकाल लिया आपने, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर लिया, और जो आपके मैट्रिक्स है उसका हमने क्या कर लिया, उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रेस भी मैच कर गया, आपका डिटरमिनेंट भी मैच कर गया, तो वो उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। आइगन वैल्यूज इटसेल्फ निकालना कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक, और इस तरह से अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट जो थ्योरम आ रही है ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।